बड़ी अम्मी, ये लड़की आपकी नरम दिली का इस्तेमाल कर रही है। ये सिर्फ आपसे अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहती है। आप मत भूलिए कि इसकी माँ की मौत की जिम्मेदार आप हैं। ये मुझे ऐसे घूर क्यों रही है? इसे सबकी बातों पे यकीन तो नहीं हो गया? हम सब सोच भी नहीं सकते ये कितनी शातिर है। इसने सिर्फ मुझे किडनैप नहीं किया, इसने हम सबके दिलों में जहर भर दिया। बेचारे हफीज भाई अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे रिहा करने के लिए आए थे। रुहान उठो, रुहान। लेकिन इस नामुराद औरत ने मुझे यकीन दिलाया कि हफीज भाई मुझे बचाने के लिए नहीं बल्कि मेरा खून करने के लिए आ रहे हैं। रुहान, मैं जानती हूँ कि हफीज दुआ का भाई है, लेकिन अगर मैं हफीज को नहीं मारती तो तुम्हें मार देता, मेरे भाई को मार देता। हैदर भाई, उस वक्त हमारे सर पे एक ही जुनून सवार था कि सिर्फ और सिर्फ रुहान को बचाना है। और भाईजान, मैं रुहान को बचाने पहुंच भी गया था, पर जब तक मैं कुछ कर पाता, इस बेगैरत गजल ने एजाज को मेरे बारे में खबर दे दी और मैं पकड़ा गया। भाई, हम लोगों को सिर्फ दो रंग दिखाई देते हैं, काला और सफेद। इससे इन दोनों के बीच के सारे रंग मालूम हैं। हम पलक झपकाते हैं और ये अपनी चाल चल चुकी होती है। कैसे किसको फंसाना है, कैसे जाल बिछाना है, कैसे लोगों को बरगलाना है, किस पे किस बात का असर होगा, किससे किस लहजे में बात की जाए कि वो पिघल जाएगा, ऐसे सब मालूम है बड़ी अम्मी। वैसे तो इसने मुझे किडनैप किया था, लेकिन इसने जाहिर ऐसे किया जैसे दुआ भाभी ने मुझे किडनैप किया है। दुआ और हैदर ने ही तुम्हें किडनैप किया है। और जब दुआ भाभी मुझे बचाने के लिए आई तो मैंने दुआ भाभी का गला दबाकर मारने की कोशिश की। या अल्लाह, इसका मतलब जिसने मेरा गला दबाया था वो एजाज नहीं, रुहान था। मुझे माफ कर दीजिएगा दुआ भाभी। और इस एजाज ने पीछे से मेरे सर पर वार करके मुझे बेहोश कर दिया। और जब भाभी को आने में लेट हो गई तो मैं, हफीज और रूहान की अम्मी, हम तीनों गए थे रूहान और उन्हें ढूंढने के लिए। पहले हमें दुआ भाभी मिली, फिर हम सब मिलकर रूहान को भी ढूंढ के घर ले आए। इस गजल ने रुहान के दिल और दिमाग में इतना जहर भर दिया, इतना जहर भर दिया कि आपको अंदाजा भी नहीं है भाईजान। इसने आपको पाने के लिए इतने जतन की, पर कभी कामयाब नहीं हो पाई। कामयाब होती भी कैसे, क्योंकि इसकी कामयाबी के बीच मैं और बाजी रुकावट जो बने हुए थे। भाईजान, उसके बाद भी इसका मन नहीं भरा, फिर इसने एक और चाल चली। इसने हम दोनों को घर से निकालने के लिए हम पे चोरी का इल्जाम लगाया। और जब दुआबाजी इसका सच सामने लेके आई तो इसने आपके सामने झूठी कहानी बनाई। बोलो, इतने पैसे चुराने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? हैदर, जब मैं अपनी अम्मी की कब्र पे ज़ियारत करने गई तो मैंने देखा कि मेरी अम्मी की कब्र का पत्थर टूटा हुआ है। मैंने सोचा मैं मरम्मत करवा दूं, बस इसीलिए मैंने पैसे चोरी कर लिए। हैदर,
यानी इसने मुझसे झूठ बोला था कि इसने पैसे अपनी अम्मी और अब्बू की कब्र की मरम्मत के लिए चुराए थे। हाँ भाई, पैसा इसी ने चुराया था, मगर पैसा चुराने के लिए इसने मेरा इस्तेमाल किया। इतना काफी है हैदर की अम्मी, और कुछ भी सुनना है आपको। इसने सिर्फ रूहान का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि आपका भी इस्तेमाल किया है। ये घर अपने नाम कराने के लिए इसने आपको मोहरा बनाया। यहाँ तक कि हैदर से प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन कराने के लिए आपका सहारा लिया। डॉक्टर साहिबा ने कहा है ऑपरेशन की जरूरत है बेटा। अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है। शौहर होने के नाते तुम्हारी रजामंदी चाहिए। सर्जरी करनी है ना, वो कुछ पेपर्स लाइए अस्पताल से, उस पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। है क्या इन पेपर पढ़ तो लूं मैं? अरे तू पढ़ता रहेगा तो सवेरा हो जाएगा बेटा। मैंने पढ़ लिए हैं सारे पेपर्स, रजामंदी के पेपर्स हैं। कौन सी तुम्हारी जायदाद या घर लिखवा रहे? दुआ सही कह रही है अम्मी। उन प्रॉपर्टी के पेपर्स को हॉस्पिटल के पेपर्स बता के धोखे से मेरी सिग्नेचर करवा के आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया था। अगर कोई गैर ऐसी हरकत करता तो मैं फिर भी कुछ नहीं बोलता है, लेकिन आपने तो मुझे तोड़ ही दिया। हमें तुम गलत समझ रहे हो बेटा। मैं बस इतना ही चाहती थी कि जो हक तुम इस दुआ को दे रहे हो वही हक तुम गजल को भी दे दो। मेरे मन में खौफ था कहीं तुमने दुआ के बहकावे में आकर इस बेचारी को घर से बाहर फेंक दिया तो ये मजलूम कहाँ जाएगी। इसीलिए ये घर इसके नाम होना जरूरी था बेटा। मुझे गलत मत समझो मेरी जान। ठीक है, नहीं समझता मैं, लेकिन आपको गजल की इतनी फिक्र है कि मैं उसे इस घर के बाहर नहीं फेंक देता। लेकिन दुआ का क्या? जो बार बार आप उसे इस घर से निकालने की बातें करती हैं, उसका क्या? आप गलत नहीं है अम्मी, क्योंकि कसूरवार सिर्फ आप नहीं है, गुनहगार मैं भी हूँ। नहीं मेरी जान, क्योंकि मैं ये नहीं समझ पाया कि गजल कैसे कैसे खेल खेल रही थी हमारे साथ। लेकिन अब मैं सब समझ रहा हूँ। लेकिन आप क्यों नहीं समझ पा रही हैं? क्यों यकीन नहीं कर रही है किसी का? क्या आपको याद है जब मैंने गजल को तलाक देने की बात की थी तो उसने खुद पर केरोसिन डालकर सारी तोहमतें दुआ पे लगाती थी। मुझे मरना है, मैं तो मर जाऊंगी। दुआ करती हूँ मेरे दुश्मन सलामत रहे। क्यों यार, क्या कर रही हो? तो क्या करूं इधर? उस दुआ ने मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। और याद है आपने मेरी दुआ को सीढ़ियों से बेरहमी से धक्का दे दिया था। दुआ और गजल के रिश्ते को मुकम्मल होने के लिए तुम्हें मरना होगा। आप उसी पे तो मुझे लगाती रहती है। इस लड़की के बहकावे का सबसे बड़ा शिकार तो मैं था भाई। इसके बहकावे में आके मैं वो कारनामा करने चला था जिसे सोच के मेरी रूह भी कांप जाती है। मैं जब भी उस लम्हे के बारे में सोचता हूँ जी करता है कि खुद को खत्म कर दूं। मैं इस गजल के बहकावे में आके भाई आपको जान से मारने वाला था। मैंने तो आप पे गोली भी चला दी थी, वो आपकी किस्मत अच्छी थी, आप बच गए। अरे नहीं, हैदर, हैदर आप ठीक तो हैं?
रुहान, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने हैदर पे गोली चलाई थी? अब्बू मुझे माफ कर दीजिए अब्बू, मैं बहक गया था। अम्मी मेरा भ्रम टूट गया। मुझे बड़ा नाज था अपनी किस्मत पर। मैं पूरे शहर में चीखता फिरता था कि देखो मेरे बच्चों में रिश्ता सौतेला है, मगर उनमें मोहब्बत सगे रिश्तों से भी बढ़कर। इस बदजात गजल ने दोनों भाइयों के बीच में दरार डालने की कोशिश जरूर की, मगर मैं जानती थी ऐसा ये नहीं कर पाएगी। मैंने इसे बार बार कहा था, पानी में चाहे कितनी भी बार लाठी मार लो, पानी जुदा नहीं होता। तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद दोनों भाई जुदा नहीं हुए। तुम्हें क्या लगा था कब तक तुम सबको जाल में फंसा के रखोगी? एक ना एक दिन तुम्हारी साजिशें सामने आनी ही थी। भूलो मत गजल, मकड़ी का जाला चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, होता जाला ही है और एक दिन टूट ही जाता है। रुहान, तुम रो क्यों रहे हो मेरे बच्चे? रुहान, ए, क्या कर रहे तुम? हाँ, रो मत मेरे भाई, तेरी गलती नहीं है। क्या करें, जज्बात हमारे खून में बहता है, किसी को रोते हुए हम देख नहीं सकते ना। ये लड़की अच्छी तरह जानती है कि इंसान के जहन से कैसे खेला जाता है, दिलों को काबू में करके जज्बातों का मजाक कैसे उड़ाया जाता है। अगर इसने ऐसा नहीं किया होता तो तुम ऐसे सलूक अपने भाई के साथ नहीं करता। बस बस, खुदा के लिए बस करो, ये सब रोना धोना, ये तमाशे बंद करो। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अरे खुदा का खौफ है कि नहीं तुम्हारे दिलों में? अल्लाह मियां के सामने खड़ा होना है हम सबको। कितनी भी कोशिशें कर लो, मगर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। वाह हिना बेगम, वाह, एक तू ही है इस घर में जिसके सहारे मैं अभी तक इस घर में खड़ी हूँ। जितना जहर उगलना है उगल लो, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी गजल बेदाग थी, बेदाग है और मेरे लिए हमेशा बेदाग रहेगी। बड़ी अम्मी, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? अब दुआ भाभी से इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्योंकि ये है ही नफरत के लायक। लेकिन क्यों बड़ी अम्मी, दुआ भाभी ने आखिर ऐसा किया क्या है? ये पूछो कि क्या नहीं किया इसने मेरे साथ। भूल गया रुहान बेटा, मुझ मासूम को जेल भिजवाया है इसने, पुलिस के हाथों जलील करवाया है मुझे, लात घूंसे खिलवाए हैं। सरासर गलत बड़ी अम्मी। आपको जेल दुआ भाभी ने नहीं, बल्कि आपकी इस चहेती, जिसे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं, इस बेहया गजल ने भिजवाया था। अब तो मैं नहीं बचने वाली। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है। किसने मेरे साथ क्या किया इसका इल्म मुझे भी है और सबको है। झूठ उतना ही बोलो जितना बर्दाश्त कर सकूं। झूठ नहीं है अम्मी, यही सच है। दुआ भाभी ने पुलिस को फोन जरूर किया था, लेकिन उनका मकसद आपको गिरफ्तार करवाना नहीं था। वो रूहान को जेल पहुंचाना चाहती थी, उस रूहान को जिसके सर पे अपने ही भाई का खून करने का जुनून सवार था। भाभी सिर्फ और सिर्फ भाईजान को बचाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पुलिस को फोन किया। मैंने भाभी को पुलिस से बात करते हुए सुना था और ये अंदाजा लगा लिया था कि वो पुलिस से आपके लिए बात कर रही है। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं दुआ हैदर अख्तर बोल रही हूँ, अख्तर मंजिल से। मुझे FIR दर्ज करनी है। और मैं उनके खिलाफ हो गई थी अम्मी, मगर ऐसा नहीं था।
ये गजल जान गई थी कि मैं भाभी से नफरत करने लगी हूँ और उसने बड़ी चालाकी से अपनी चाल चली। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं दुआ हैदर अख्तर बोल रही हूँ। मैं हैदर अख्तर की बीवी बोल रही हूँ। मेरी जान को खतरा है इंस्पेक्टर साहब। मेरी सास यानी कि हिना अख्तर ने मेरी जान लेने की कोशिश की, मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और ये दोबारा भी हो सकता है। खुदा के लिए आप जल्दी से अख्तर मंजिल आ जाइए, मुझे बचा लीजिए। मैंने अपने हाथों से अपनी भाभी को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाला था, क्योंकि मैं आप ही की तरह उनसे नफरत करने लगी थी। इस गजल की पट्टी अपनी आंखों से उतार दीजिए अम्मी, वरना आप सच में अंधी हो जाएंगी। बड़ी अम्मी, मैं आपका बेटा हूं। बचपन से आपकी गोद में खेला हूं मैं जानता हूं ये सारी बातें आपके दिल पे तीर की तरह चुभ रही है। हम सबको भी बहुत समय लगा गजल के झांसे से बाहर आने में। बड़े अम्मी, आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, ये लड़की आपकी नरम दिली का इस्तेमाल कर रही है। ये सिर्फ आपसे अपनी मां की मौत का बदला लेना चाहती है ताकि ये हैदर भाई को हासिल कर सके। वो तो शुक्र मनाइए कि हैदर भाई ने इसे अभी तक अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया, वरना आप और मैं इस घर के अंदर नहीं बाहर सड़क पे खड़े होते। बड़े में आप मत भूलिए कि इसकी मां की मौत की जिम्मेदार आप हैं। ये मुझे ऐसे घूर क्यों रही है? इसे सबकी बातों पे यकीन तो नहीं हो गया? नहीं 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 नहीं, हिना मेरा आखिरी सहारा है। मेरा अल्लाह, इसे तो मेरी तरफ रहने दे। नामुमकिन है ये। गजल मुझसे अम्मी की तरह मोहब्बत करती है और ये मेरे बारे में गलत सोचेगी? नहीं हो सकता, मैं नहीं आने वाली तुम लोगों की बातों में। मुझे जेल इसने भिजवाया है। गजल ऐसा कर ही नहीं सकती। इसका कुछ नहीं होने वाला। मैंने सुना है कि बहुत लोगों के सर में अक्ल की जगह भूसा होता है। इसकी मिसाल मेरे सामने ही है। वाह रे गजल वाह, तमाम काले कारनामों की सरगना तुम हो, फिर भी बाजी तुम्हारी तरफदारी कर रही है। मैंने तो बस तुम्हारी मदद की थी और मेरा घर उजड़ने की कगार पे पहुंच गया। अपनी आंखें खोलिए बड़ी अम्मी, इसका असली चेहरा देखिए, वरना आप बहुत पछताएंगे। रूहान, इन्हें कुछ मत बोलो। किसी की आंखें चली जाती हैं तो दुख नहीं होता, मगर किसी की अक्ल मर जाना तो फौरन फातिहा पढ़ देना चाहिए। हैदर की अम्मी खानदान को बर्बाद कर सकती हैं, मगर इस शैतान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती। सुन लिया? देखो कौन बोल रहा है। मेरे घर को बर्बाद करने वाली मेरी बच्ची को शैतान कहना बंद कर दे, वरना क्या? वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। पिछली बार तो तू बच गई थी, इस बार खुदा कसम नहीं बच पाएगी। आई बात सब। हदें छोटों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी होती है अम्मी।
कब से मैं देख रहा हूं कि गजल के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनने को तैयार आप। अफसोस हो रहा है कि मेरी अम्मी मुझे समझ नहीं पा रही, इस घर में किसी को नहीं समझ पा रही है। अरे आपका बस चले तो आप सबकी जान ले लें, जैसे आपने दुआ की जान लेने की कोशिश की थी। अफसोस कि उस वक्त मैं घर पर नहीं था, लेकिन आज हूं और बहुत दुख हो रहा है अम्मी कि आप उन सासों में से हैं जो अपनी नफरत के खातिर अपनी बहू की जान ले सकते हैं, उसे जलाकर राख कर सकते हैं। तो आपकी नफरत की शिद्दत से मैं पूरी तरह वाकिफ हूं, इसलिए दुआ को आपसे बचाने के लिए मैंने दुआ को घर से भेज दिया, खुद से दूर कर दिया। मुझ पे जो गुजरी सो गुजरी, लेकिन आपकी इज्जत के खातिर मैंने दुआ को वो जुर्म की सजा दी जो उसने किया ही नहीं था। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा अम्मी, मेरे रहते हुए आप दुआ को हाथ भी नहीं लगाएंगे। जोरू के गुलाम, इस नामुराद के खातिर मुझे आके दिखा रहा है अपनी अम्मी को। ऐसी हरकत करने से पहले तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। क्या हो गया है आपको? होश में आई अम्मी? आप चाहे कुछ भी कहें, जो सच है वो सच है। दुआ का एक एक लफ्ज हकीकत बयां कर रहा है। और दुआ अकेली नहीं है, उसके साथ रूहान, रवि, हमीज, रूहान की अम्मी, कायनात और ये गजल का भाई है, जो कुछ भी है ये सब सच बयां कर रहे हैं। वो सच जो सिर्फ आपको नहीं दिखाई दे रहा, या वो सच आप देखना ही नहीं चाहती हैं। कौन सी हकीकत? कैसा सच? क्या बोल रहे हो तुम? अरे ये जो कुछ भी बोल रहे हो ना तुम सब लोग, ये ख्याली बातें हैं। गजल ऐसा नहीं कर सकती, जरा देखो, देखो इस मासूम चेहरे को। है तो तुम कह रहे हो कि इसने तुम्हें मजबूर किया निकाह करने के लिए? रूहान की तरफ देखो, ये नन्ही सी जान इसे कैद करेगी और ये गुंडा हफीज इसे पिटवाएगी। ये और इस मुश्तंडी हमीदा पे ये छुई मुई सी लड़की ये हमला करेगी। क्या बोले जा रहे हो तुम लोग? ये काम तो एक पेशावर मुजरिम का है। ये बेचारी घरेलू लड़की, इस पे इल्जाम लगा रहे हो तुम सब लोग। अम्मी, बस मेरी बच्ची। अम्मी, ये सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी, मेरी अम्मी मुझ पर यकीन करती है ना, फिर ये बस इतना ही काफी है। और ये दुआ, इसने जो कुछ भी कहा है ना वो सब कुछ झूठ कहा है। मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी मुझे दुआ से बचा लो। आपने बिल्कुल सही कहा है हैदर की अम्मी। गजल ने जो कुछ किया वो किसी इंसान के बस की बात नहीं है, बल्कि शैतान के बस की बात है। और ये लड़की इंसान नहीं शैतान है, यही तो हम आपको समझा रहे हैं। ना 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 ना, शैतान नहीं, शैतान की जानशीन है ये लड़की। ये हमारे रिश्ते खा गई, इस घर के सुकून को निकल गई। इसने कसम खाई हुई है ये हमारे घर को तहस नहस कर देगी। अम्मी संभल जाइए, वरना हम ऐसा बिखरेंगे कि हमें समेटने के लिए कोई नहीं होगा। इस लड़की के जाल में मत फंसिए, संभल जाइए। बड़ी अम्मी,
आप इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है और कुछ नहीं। और एक मोहरे की सबसे अफसोसनाक बात यही होती है, उसे मालूम ही नहीं होता कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। अंजाम तो तुम्हारा बुरा होगा लड़की, तुम कभी खुश नहीं रहोगी, मेरी बद्दुआ लगेगी तुम्हें। और ये जो शौहर है ना तुम्हारा, जो तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा है, ये खुद अपने हाथों से तुम्हें ठोकर मारकर घर के बाहर फेंक देगा।